अस्सलाम नाज़रीन, मैं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। और मरियम नवाज साहिबा ने पहली खातून वज़ीर आला का एजाज़ भी अपने नाम किया। उन्हें 220 के वोटों से पंजाब में वज़ीर आला के मनसब पर फायज हो चुका में पहली दफ़ा खातून वज़ीर आज़म का एजाज़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने हासिल किया। उससे बाद डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने नेशनल असेंबली में स्पीकर के ओहदे पर विराजमान हुई और उन्हें स्पीकर, पहली खातून स्पीकर बनने का एजाज़ भी वो हासिल किया। अब की बार मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब में बाकायदा तौर पर हलफ उठाकर और पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली दफ़ा वज़ीर आला बनने का एजाज़ हासिल कर लिया है। वज़ीर आला किस तरह बनाई गई हैं या किस तरह बनी हैं, और तमाम तर 2024 के इलेक्शंस को लेकर और कंट्रोवर्सीज और तमाम चीज़ें, ये सब चीज़ें एक साइड पर, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में आपको बेहतर मालूमात है और आप बेहतर समझते हैं इन चीज़ों का किस तरह इलेक्शंस हुए। बहरहाल आगे बढ़ने से पहले एक वीडियो जिसका मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ यहाँ पे, वो वीडियो जो इस तरह असेंबली में वोटिंग का जो अनाउंसमेंट हुई और 220 वोटों की बर्तरी से और मुखालिफ के 0 वोट्स थे, यानी कि मुखालिफ पार्टी जो अपोजिशन में बैठेंगे उनके वोट्स 0 थे। ये क्या कहानी है, इसके बारे में मैं आपसे ज़रा गुफ्तगू करता हूं, लेकिन इससे पहले जो ख़ास चीज़ है वो वीडियो क्लिप के हवाले से, उसके हवाले से मैं आपसे जिक्र करता हूं। अब ये जो वीडियो क्लिप है, ये मुसाफा करके और दूसरी जानब गले मिलने की कोशिश कर रही हैं। ये खातून असेंबली में मखसूस खवातीन की नशिस्तों पर MPA बनी हैं। ये उज़्मा कारदार साहिबा है, और उज़्मा कारदार साहिबा के बारे में आपको पता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की माजी में बड़ी वोकल और बड़ी जो है सरगर्म कारकुन रही हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ वक्त पहले नाराज़गी की बुनियाद पर इन्होंने इस्तीफ़ा दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर चली गई। उसके बाद इसकी कुर्बत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ बन गई और आखिरकार मरियम नवाज के कैब पे आ गई, और अब की बार इन्हें मखसूस नशिस्तों पर खवातीन की MPA की सीट अलाट की गई है। अब ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये एक गुडविल जेस्चर के तहत मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को गले लगाना चाहती थी, लेकिन मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने एज यूजुअल जो उनका अपना एक एटीट्यूड है, अपना एक रूटीन का मामलात है, उससे उसका बाजू जो है वो अपने जिस्म से हटाया और धक्का देने की मुमकिन तौर पर कोशिश की। इस चीज को लेकर पूरे ही मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में जितना भी सोशल मीडिया पर जहाँ पे उर्दू समझी सुनी और देखी जाती है, वहां पर एक कंट्रोवर्सी जो है वो टॉप ट्रेंड बन चुकी है। अब इसके पीछे क्या असल वाकया क्या है, अब इससे पहले मैं आपसे एक अपनी ज़ाती बात शेयर करता हूं, और ये बात है खालिसन तरबियत के हवाले से। मुझे एक दफ़ा किसी दोस्त की तरफ से इनविटेशन आई और उसमें मुझे कहा गया कि फ़िलहाल MPA जो है वो हम दावत पर तशरीफ़ ला रहे हैं, ज़रा आपने आना है और आपने हमारे जो इंतज़ामी मामलात हैं उसको देखना है। तो खैर उस वक़्त तो इतनी वो नहीं थी, तो मैं बड़ा खुश था कि MPA आ रहा है, उससे मिलेंगे, सेल्फियाँ खिंचवाएंगे। तो ये खबर जो है वो मेरे बड़े भाई तक पहुंच गई, और बड़े भाई ने मुझे मना किया और ये समझाया कि देखें आपको इस मौके पर नहीं जाना चाहिए, ये होगा क्या। उसने मुझे बाद में ब्रीफ किया कि इस वजह से मैंने आपको मना किया कि अगर आप आज जाएंगे तो कल को हम में जैसे लोग जो मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी मंजिल पर पहुंचते हैं या कोई सोसाइटी में उनका मकाम बनता है, तो उसके बाद उन पर ताने कसे जाते हैं कि ये कल को ये शख्स जो है ये हमारे ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। वो बात लिटरली तौर पर उस वक़्त हालांकि नासमझी का दौर था, मैंने पल्ले बांध ली, और आज तक भी किसी MPA या MNA या किसी ऐसी शख्सियत से ना तो कोई सेल्फी बनवाई है खुद से, ना तो को उनके कोई इस तरह के महफिलों में हम जाया करते हैं, ना तकरीबात में, क्योंकि हम कहते हैं कि अपने कदम वहां तक बढ़ाएं जहां तक आपकी चादर पहुंचती है। अब ये वो लोग हैं जहां इनको एक जगह पर इज्जत मिली, तकरीम मिली, उनने न समझा, लेकिन अब की बार जो उनकी ये डठाई है और जिस तरह एक ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया पर, ये काबिल शर्म है और काबिल एतराज़ भी है। मैं नहीं समझता कि इस तरह की ट्रोलिंग होनी चाहिए। ज़ाती तौर पर मेरा अपना ज़ाती आइडिया ये है
کہ हो सकता है, मुबैना तौर पर हो सकता है कि वो अनजाने में उनसे ये जस्चर हो गया हो, लेकिन हमने ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ को कंट्रोवर्सी बनाना है। हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस उनसे मुख्तलिफ हो सकते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ पर हम बहुत सारा डिफरेंस रख सकते हैं, लेकिन कहीं थोड़ा सा मार्जिन किसी को देना चाहिए और किसी की इतनी करीब और माइन्यूट चीज़ों को बनाकर बुनियाद उन्हें ट्रोलिंग का जो है ना निशाना नहीं बनाना चाहिए। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है और मैं इस चीज़ पर बिलीव भी करता हूँ, जब ख़वातीन के मामलात आते हैं तो वहाँ खासा जो है हम मुहतात होने की भी कोशिश करते हैं और हमें मुहतात होना भी चाहिए। बहरहाल ये पाकिस्तान का माहौल है, पाकिस्तान में ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, ना ही तो किसी की पहली दफ़ा ये ट्रोलिंग की जा रही है। ये रूटीन के मामलात है पाकिस्तान में, क्योंकि हम इस मामलात के यूज टू हो चुके हैं और हमें अवॉइड करना चाहिए। असल में तो हमें इस चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, लेकिन क्या है कि हम भी उसी चीज़ पर बात करते हैं। उसकी वजह ये है कि ये पूरी जो एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा हो चुका है और जिस तरह ट्रोलिंग की जा रही है, ये कम से कम जो है ना नहीं होनी।